श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। क्रमकांड बाई विभूति नारायण पांडे शास्त्री, महामाया नगरी, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। गीता ज्ञान चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। माताओं एवं बहनों एवं प्रिय साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे और अच्छा से होना भी चाहिए। तो आज मैं भगवान श्री गणेश और माता सरस्वती के चरण कमलों का वंदना करता हुआ अपनी कक्षा को प्रारंभ करता हूं। तो प्रिय दर्शकों, आज हमारी जो कक्षा का विषय है वह कुंभ राशि। जो चीज़ सोचा भी न था अब पूरी हो जाएगी। तो कुंभ राशि में जन्मे मेरे दीन बंधुओं एवं मातृदेवी शक्तियों, आप सबों को अपने ही चैनल गीता ज्ञान में मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ कुंभ राशि की। ये जो फलादेश है वो चंद्र राशि पर आधारित है। साथियों, मैं बात करने जा रहा हूँ आने वाले समय में कुंभ राशि के जातक और जातिकाओं क्या क्या परिणाम शनिदेव देंगे, क्योंकि जैसा कि आप लोग सही जानते हैं कि कुंभ राशि पर शनि की 7.5 चल रही है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सबों से एक हाथ जोड़कर छोटी सी विनती है कि जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए बिना समय गंवाए मैं अपनी कक्षा को आगे बढ़ाता हूँ। जो आपके तीसरा चरण 29 मार्च से जो है वो आपके जीवन में क्या क्या उतार चढ़ाव लाएगा, क्या आपको देकर जाएगा और शनि देव क्या करेंगे आपके लिए, आपको बताता चलूँ कि शनि देव 30 वर्ष बाद मीन राशि में आ रहे हैं और 30 वर्ष बाद आपके जीवन में क्या कुछ करेंगे। साथियों, यदि हम कुंभ राशि के कुंडली को देखें, लग्न से निकालकर दूसरे भाव में गोचर करेंगे। सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि शनि देव जब दूसरे भाव में आते हैं तो यहाँ पर वो क्या करते हैं। फिर इनकी दृष्टियों की बात करेंगे। एक चीज़ मैं और देना चाहता हूँ, कई लोग कमेंट्स करते हैं कि आज तक तो ऐसा नहीं हुआ है। मैं हमेशा आप लोगों को हमेशा बताता हूं कि आप अपनी जन्म कुंडली में अपनी अवस्था को देखें या दिखवाएं। शनि की डिग्री को देखें, शनि किस राशि में बैठे हैं, किस भाव में बैठे हैं, उच्च हैं, नीच हैं, बकरी हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये हमारे जीवन में परिणाम देते हैं। यदि हमारे कुंडली में शनि देव बहुत अच्छी अवस्था में हैं और 7.5 चल रही है और गोचर में बहुत अच्छे स्थान में आ गए हैं, तो ये मान कर चलिए कि जो बातें मैं कहूँगा वो आपके ऊपर 100% अप्लाई होगी। साथियों, अब शनि देव गोचर करेंगे दूसरे भाव में और ये भाव होता है परिवार की, कुटुंब का होता है, संचित धन का होता है। जब शनि देव दूसरे भाव से गुजरते हैं तो यह काल कुंडली पुरुष के हिसाब से दैत्य गुरु शुक्राचार्य का भाव माना जाता है। शुक्र इस भाव से गुजरेंगे, 2.5 साल व्यतीत करेंगे और अपने मित्र के भाव में बैठे होंगे। यह मैं आप सबों से कह देना चाहता हूँ। शुक्र किसके कारक होते हैं? लग्जरी के, धन के, ऐशो आराम के। उस स्थान में बैठेंगे मीन राशि में। मीन राशि किसकी होती है? गुरु की होती है। यानी कि गुरु की राशि में शुक्र के
भाव में जब यह शनिदेव विराजमान होंगे तो आपको धन को परिपूर्ण करेंगे। आप देखेंगे कि कुछ लोगों को इसका रिजल्ट का परिणाम दिखना शुरू हो जाएगा। जो जीवन में अपूर्णता थी, खास करके धन आने में, तो वह सब पूरे हो जाएंगे। क्योंकि धन वाले भाव में जैसे शनि देव जाएंगे, उससे कुछ दिन पहले ही व्यक्ति को धीरे धीरे परिणाम मिलना शुरू हो जाता है। साथियों, उनके परिवार में जो अशांति कुछ न कुछ हो रही थी, जो शांति भंग हो रही थी, वो मंगलकारक स्थिति प्रारंभ कर देंगे। यहाँ 29 मार्च 2025 को धन का आगमन आना शुरू हो जाएगा। आपको व्यापार या नौकरी में कोई परेशानी आ रही थी या आपके परिवार में ही तनाव की स्थिति बनी हुई थी, अक्सर साढ़े साथी या अढ़ैया में व्यक्ति के जीवन में उस व्यक्ति को जिस पर शनि की साढ़े साथी या अढ़ैया चल रही है, उसको बहुत कुछ झेलना पड़ता है। यदि कुंडली में शनि देव की स्थिति अच्छी न हो, अब यहाँ पर आपके परिवार में, कुटुंब में खुशियों का माहौल बनेगा और आपको देखेंगे यह भी मिलेगा कि आपके पास धन भी आ रहा है, आप प्रमोट भी हो रहे हैं और व्यापार सही होंगे। तभी दूसरा भाव सेट हो जाएगा। दूसरा भाव परिवार का होता है, कुटुंब का होता है। यानी कि अभी तक आपके पास धन नहीं रुक रहा था, वो सेव भी होगा और अच्छे तरह से इस्तेमाल भी होगा। कैसे होगा? यह दूसरे भाव में बैठ के शनि देव चतुर्थ भाव को देखेंगे। साथियों, अगर हस्तलिखित कुंडली या कुंडली का विश्लेषण आप यदि कराना चाहते हैं तो हमारा कॉन्टेक्ट नंबर 7999871010 है। आप संपर्क कर सकते हैं, शुल्क लागू रहेगा। साथियों, आपको बताता चलूं कि चौथा जो भाव होता है सुख का होता है। सुख हर उस चीज़ का जो व्यक्ति को चाहिए खुशी के लिए, अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, अपने परिवार के लिए। सुख भाव को जब ये तीसरे भाव से देखते हैं तो आपके जीवन में जो इच्छा थी, वो डिजायर था आपका कि कोई गाड़ी लेना चाहता है या उसे कोई चेंज करना चाहता है या कोई प्रॉपर्टी लेना चाहता है या चाहती है, तो वह प्रॉपर्टी आप ले सकते हैं। क्योंकि शनि देव यहाँ पर आपकी पूरी मदद करेंगे। क्योंकि दूसरे भाव में बैठे हैं, चौथे भाव को देखेंगे तो लग्जरी आपके जीवन में आनी शुरू हो जाएगी। आपको सभी सुख सुविधा प्रदान करेंगे शनि देव। इन 2.5 वर्ष के अंदर आपके जीवन से जितने शारीरिक आर्थिक कष्ट थे वो दूर करेंगे शनि देव। ये होता है भूमि भवन का, यानी शुक्र का भाव। तो भूमि भवन और वाहन ये सब प्रदान करेंगे। जो चीज़ दबी पड़ी थी अचानक, वह 29 मार्च के बाद दिखनी शुरू हो जाएगी कि हमारे जीवन में जो डिजायर था वो आना शुरू हो जाएगा। यह मैं आप लोगों से कह देना चाहता हूँ। तो प्रिय दर्शकों, वीडियो को लाइक करें और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव
अवश्य लिखें। तो चलिए अब मैं अपनी कक्षा को यहीं विराम देता हूँ। नमस्कार।